प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो मौसम के घटक कौन कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक। तो ये प्रतिदिन का अगर हम देखें तापमान, आर्द्रता और अन्य कारकों को, तो वो उसका मौसम निर्धारित करते हैं। आगे है, नीचे किसी 5 जगह के मौसम के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों को देखकर अनुमान लगाओ कि उस जगह का मौसम कैसा है, अत्यधिक आर्द्र, कम आर्द्र, गर्म, ठंडा इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो, यहाँ जो है वो एक दिया हुआ है 10 तारीख को, जो तापमान 20, 11 को 17.5, 12 को 21.2, 13 को 22.1, 14 को 15.0 और 15 को 19.6 और 16 को 20.5। तो ये जो तापमान है प्यारे बच्चों, शिलोंग का तापमान है। कहाँ का तापमान है? शिलोंग का। कहाँ का? शिलोंग का। और ये शिलोंग जो है वो कहाँ है? मेघालय के अंदर। मेघालय शिलोंग का तापमान है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा रहता है लगभग और आर्द्र रहता है। तो क्या लिखेंगे? शिलोंग का तापमान है, आर्द्र और ठंडा है। आगे है, यदि तुम्हारी कक्षा दिसंबर महीने में किसी पर्वतीय स्थल के भ्रमणों को जाने वाली हो तो तुम इस भ्रमण की तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखोगे? तो प्यारे बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ जमी होती है तो गर्म कपड़े साथ लेकर के जाएंगे और चढ़ने के लिए रस्सी को साथ लेकर के जाएंगे। अपने दादा दादी या नाना नानी से चर्चा की पिछले कुछ दशकों में किसी क्षेत्र के मौसम तथा जलवायु में क्या परिवर्तन आया, इस परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, बहुत परिवर्तन आए। पिछले कुछ दशकों में मौसम या जलवायु में आए परिवर्तन का कारण मानव के क्रियाकलाप है। यानी मनुष्य जो है वो स्वार्थी हो गया है। उसने क्या है, पेड़ों को अत्यधिक दोहन शुरू कर दिया है, पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया है, जिसके कारण से क्या है, ये बदलाव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे है नेक्स्ट, गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल हो जाते हैं जबकि सुबह के समय मौसम सुहाना होता है, क्योंकि दोपहर को तापमान अधिकतम होता है और सुबह के समय न्यूनतम होता है। तो अधिकतम तापमान होता है तो हम गर्मी से बेहाल होते हैं, और कम तापमान होता है तो उससे हमें आराम मिलता है। इसका कारण ये है, किसी मौसम की लंबी अवधि जैसे 24 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। अगर 24 वर्षों तक मौसम का पैटर्न देखें, वहाँ पर कैसा रह रहा है, उसकी जलवायु को निर्धारित करता है। गतिविधि एक, मौसम मनुष्यों तथा प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। समाचार पत्रों से ऐसी खबरों की कतरने काटिए जिससे मनुष्य तथा प्राणियों पर मौसम के प्रभाव को दर्शाया गया, उन्हें एक चार्ट पर चिपका कर कक्षा में लगाइए। तो ध्रुवीय बालू का एक चित्र बनाओ और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 76 पर बालू का चित्र दिया गया है, वो आपको यहाँ बनाना है। ध्रुवीय बालू के सफ़ेद बाल उनकी किस प्रकार सहायता करते हैं? आपको इसका उत्तर देना है। तो सफ़ेद बालों के कारण आपको सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता। तो जो सफ़ेद बाल जो है वो बर्फ़ के ऊपर रहते हैं, ये तो बर्फ़ के अंदर छिपने में इसकी सहायता करते हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि में वो दिखाई नहीं देते, जैसे बर्फ़ ही हो। ध्रुवीय बालू बहुत अधिक सर्दी से कैसे बचते हैं? तो शरीर पर बालों की मोटी परत होती है और त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, जिससे अपने आप को वो सर्दी से बचाते हैं। गर्म मौसम में ध्रुवीय बालू अपने आप को ठंडा कैसे रखते हैं? तो भौतिक क्रियाकलापों जैसे जल में तैरना, तो अपने आप को ठंडा रखते हैं। ध्रुवीय बालू के पंजों की क्या खास बात है, किस प्रकार सहायता करते हैं? तो इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि बर्फ़ में चलने में भी उसको सहायक होते हैं। तो ये आपको लिखना है। आगे है, एक पेंगुइन का चित्र बनाओ और नीचे कुछ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंगुइन का चित्र बनाना, और पेज नंबर 76 पर ही पेंगुइन का चित्र दिया हो, उसको देख कर बना सकते हैं कैसी होती है। तो पेंगुइन और ध्रुवीय भालू के शरीर में अनुकूलन के लिए कौन सी समानता होती है? तो ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन अच्छे तैराक हैं, इनका शरीर धारा रेखित होता है और इन्हें पैरों में जाल जैसा बना होता है। तो दोनों के शरीर में बहुत सारी अनुकूलताएं हैं। पेंगुइन अधिकतर झुंड में क्यों चलते हैं? तो स्वयं को गर्म रखने के लिए वो झुंड में चलते हैं। ठीक है, आगे गतिविधि 2, अपने आसपास में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के नाम देखो, निम्न तालिका को भरो। तो जैसे मैं एक यहाँ पर भर के दिखा देता हूँ। जंतु का नाम ऊंट, क्या भरेंगे हम? ऊंट भरेंगे, ऊंट। और यहाँ ऊंट के कौन से अंग जो हैं, यहाँ पर अगर पैर की बात करें, ठीक है, और ऊंट के कुबड़ की बात करें, तो यहाँ आप 6ठी क्लास की बुक में जो आपने पढ़ा वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जंतु का नाम, पैर उसकी किस प्रकार उसकी रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये आप 3 खुद करोगे। आगे चलते हैं, कारण बताओ। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर चिपचिपे क्यों होते हैं? वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिस जिन पर ये रहते हैं। ठीक है, जो चिपचिपे पैर उसको वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। वृक्षों पर रहने वाले बंदरों की पूंछ लंबी क्यों होती है? शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है, इसलिए लंबी होती है। हाथी के कान बहुत छोटे क्यों होते हैं? तो बहुत हल्की ध्वनि को सुनने के लिए, सॉरी, हाथी के कान बहुत बड़े क्यों होते हैं? तो बहुत हल्की ध्वनि सुनने के लिए वो बड़े होते हैं, इस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। पेंगुइन का रंग सफ़ेद होता है, आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाती है, जिसके कारण से इसका रंग सफ़ेद होता है। टुक्कन पक्षी की चोंच बड़ी क्यों होती है? तो प्यारे बच्चों, ताकि वह कमजोर शाखा पर लगे फल तक आसानी से पहुंच जाए और उसके वजन से, उसके बाहर से वो टहनी है वो टूटे ना और वो फल को आसानी से खा जाए। आगे है गतिविधि 3, विश्व के मानचित्र पर 4 ध्रुवीय व 4 उष्णकटिबंधीय प्रदेशों को अलग अलग रंग से दिखाओ। तो आप दिखा सकते हो, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अपने आसपास किसी ऐसे क्षेत्र का पता लगाओ जहां जाड़ों में प्रवासी पक्षी आते हैं, उन पक्षियों के नाम पता करो व नीचे लिखो। साइबेरियाई क्रेन के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान में भरतपुर में आती है और हरियाणा में सुल्तानपुर में ये हर साल देखी जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में इतना ही। जो मैंने कुछ छोड़ा है बीच में, जैसे चित्र बनाना है, एक गतिविधि है, वो आपको खुद से करनी है, खुद अपने हिसाब से नाम लिखने अपने आसपास, अपनी सोच से, अपनी समझ से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया अध्याय 7, मौसम जलवायु था, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।